परंपरात्पर अखिलेश्वर कारण कौणाबोणाल भक्तवांछा कल्पतरुतनिंदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री भाग्य बिहारी की प्रत्यक्षमयी साक्षातमयी कलामयी मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना व प्रतिज्ञापन करते हुए परम आराध्या लाडली किशोरी श्री राधा रानी जी के श्री चरणों में प्रार्थना व प्रतिज्ञापन करते हुए कृष्ण कथा के प्रमुख श्रोता श्री श्री 1008 श्री संकट मोचन सरकार के श्री चरणों में प्रार्थना व प्रतिज्ञापन करते हुए भक्त और भगवान के पावन मिलन श्रीमद् भागवत जी की परम पुण्यमयी कृपामयी कथा को आप सभी भक्त यहाँ पर श्रवण कर पा रहे हैं। आज हम और आप सभी कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। आए हुए समस्त आगंतुक अतिथियों को, माताओं बहनों को मेरी ओर से जय जय श्री सीताराम। यह कथा दिल्ली के जापानी पार्क रोहिणी नई दिल्ली में की जा रही है। इस कथा के मुख्य यजमान श्री प्रवीण अग्रवाल जी हैं। साथ ही साथ में उनकी समस्त टीम, हमारे प्रदीप खटकर साहब, आप भी इस कथा के मुख्य संयोजक सह व्यवस्था संभाल रहे हैं। कथा का द्वितीय दिवस है। आप सभी को मैंने कल बड़ी ही विचित्र सुंदर अद्वितीय अद्भुत कथा का श्रवण पान करवाया। भगवान का भक्त बनने के लिए संसार में हमें बड़ा त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान के भक्त बन पाएंगे। जब हम भगवान के भक्त बनते हैं तब हमें ना जाने क्यों हजारों परीक्षाओं को देना पड़ता है, तब जाकर के भगवान हमें अपनाते हैं। भक्त भगवान का ऐसा मिलन है। आज का योग, आज का सामूहिक केंद्र, आज की केंद्र बिंदु चाहती है कि हम तत्क्षण एक क्षण में ही भगवान को पा सकें। तो ध्यान देना, भगवान कभी भी आपको एक क्षण में नहीं मिल सकते। क्षण भंगुर एक क्षण में कदापि भी नहीं मिल सकते। आपने सुने होंगे कई भक्तों के चरित्र, ध्रुव जी के चरित्र, प्रहलाद जी के चरित्र। उन्होंने भी अपने जीवन में अनेकानेक त्याग किए हैं। वो भी एक त्याग की मूर्ति बनके उभर करके आए। प्रहलाद जी का आप लोगों ने चरित्र सुना होगा। प्रहलाद के तो स्वयं का पिता भी प्रहलाद का दुश्मन बन गया, हिरण्यकश्यपु। और महाराज प्रहलाद जी को बड़ी बड़ी चोटियों से, ऊंची ऊंची चट्टानों से स्वयं साक्षात्कार होकर के वो फेंकने लगा साहब। ये स्थिति परिस्थिति हुई, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। प्रहलाद जी अपने जीवन में कभी हार के नहीं आए। मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूं, जीवन में जब तक जियो तब तक कभी हार मत मानना। और एक और बात मानना, आज की कथा का सूत्र है, भगवान के अलावा कभी किसी पर भरोसा मत करना। कौन आपका अपना बनकर के कब, किस टाइम, किस समय आपके साथ दुश्मनी निकाल दे, कोई पता नहीं। कौन आपको कितना वादा कर दे, कौन आपको कितनी बातें दे दे, कौन आपको कितना समझा दे, कौन आपको कितने वादे दे करके सपनों की लंका लगा दे,
और कौन आपके साथ कब दगा कर करके आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर ले, कोई पता नहीं। साक्षात भाव कथा कह रही है, साक्षात स्वरूप कथा कह रही है। कथा कह रही है कि जीवन में जब तक जियो तब तक भगवान को अपना मानो, उसके अलावा कोई तुम्हारा नहीं, रोम भी तुम्हारा नहीं, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं। मरने के बाद एक ना एक दिन इस शरीर को छोड़ करके तदंगत्वेन आपको एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा इस शरीर को छोड़ के। इसलिए कल मैंने आप सभी को धुंधकारी का चरित्र सुनाया था। अहम भ्राता तुदीयोष्मि धुंधकारीत नामतः सुखिये नेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। धुंधकारी ने जीवन में सबको आजमाया, यहां तक कि धुंधकारी ने अपने जीवन के आथित्य काल में वैश्याओं का गमन किया, माता पिता को त्यागा, जुआ खेला, शराब पिया, सब कुछ किया धुंधकारी ने, सब कुछ, सब कुछ। सब कुछ मतलब कुछ से भी ज्यादा कुछ, उसको कहते सब कुछ। जीवन में धुंधकारी ने सब कुछ किया, लेकिन अपने उस जीवन काल में धुंधकारी को उन्हीं वैश्याओं ने, जिनके लिए धुंधकारी ने कमाना शुरू किया, जिनके लिए धुंधकारी ने रखा, जिनके लिए धुंधकारी ने दिनों रात प्रयास किया, जिन वैश्याओं के पीछे धुंधकारी ने अपने माता पिता तक से लड़ाई ले ली, उन्हीं वैश्याओं ने अंतिम समय में धुंधकारी को पतली रस्सी लगा करके, तान करके पतली रस्सी के साथ गला घोंट करके धुंधकारी को मार दिया। अंत में धुंधकारी का कोई नहीं रहा। तब जाकर के भाई गोकर्ण जी महाराज ने बड़े प्रेम के साथ धुंधकारी को संपूर्ण कथा को सुनाया, सुनवाया, और पूर्ण कथा को सुनकर के धुंधकारी ने आनंद पूर्वकम जब 7 दिन की कथा को सुना, तब जाकर के धुंधकारी को 7वें दिन ही भगवान आकर के प्रकट हो गए, धुंधकारी का कल्याण हो गया। यही संसार है। इस संसार में आपका साथ देने वाला प्यारे कोई नहीं है, सब बस बातें देने वाले तो बहुत है आपके पास। ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए, 4 दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। ना रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। समय निकल जाने के बाद तो साहब आपके अपने भी आपको पूछने के लिए तैयार नहीं होते। आप पे अगर कुछ बनता है, आप अगर कुछ जानते हैं, तो इस बात को ध्यान देना, इस बात को सामर्थ्य के अनुसार समझना। अगर आपसे जीवन में कुछ बनता है तो 10 आदमी आपके लिए खड़े हो जाएंगे। अगर आपसे जीवन में कुछ नहीं बनता है तो आपके भी आपके साथ दुश्मनी खड़े करने के लिए हो जाएंगे।